नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल और इस समय हम पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बाहर हैं और बिजली के डेली वेजर का धरना आज 30वें दिन पहुंच चुका है और ये संघर्ष जो है इनका लंबा खिंच गया है और उन्होंने ठान ली है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक ये यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। तो ये जोश उनका देखने को बनता है। पिछले 30 दिनों से ये इसी तरह से वो सरकार को अपनी मांग के लिए जो है गुहार लगा रहे हैं और लंबे समय से ये यहाँ पर बैठे हैं और 30 दिन बहुत होते हैं दर्शकों से ये और सरकार अभी तक सरकार ने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया और ये वो लोग हैं जो लोगों के घरों में रात के अंधेरे को दूर करते हैं, बिजली सप्लाई करते हैं और कई बार क्या होता है कि ड्यूटी के दौरान वो करंट लगने से कई लोगों की मौत हो जाती है। कई लोग जो है वो जो है अपने हाथ पांव जो है वो गवा चुके हैं और इनकी एक ही डिमांड है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और सरकार जो है वो बहाने पे बहाना मारा, टाल मटोल का जाने के टाल मटोल का रवैया बनाया, लेकिन इन्होंने ठान लिए अब जहाँ से उठेंगे तो पक्के होकर उठेंगे। जो इनका मांग को जब तक पूरी नहीं करते तो ये उठने वाले नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, ठीक करेंगे। तो दर्शकों ये भी बता दें कि ये हर मौसम में हर परिस्थितियों में लोगों के घर में बिजली सप्लाई करते हैं। आजकल गर्मी का मौसम है, कई बार क्या होता है फॉल्ट पड़ जाता है, तो ये जो है वो लाइट को ठीक करते हैं और इस दौरान कई बार अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कई लोग जो हैं अपनी हाथ और बाजू टांगे तक कटवा चुके हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं। क्या कहेंगे जी, आज ये 30वां दिन है, क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम गुलाम अब्बास, मैं कालाकोट से बिलोंग करता हूं। आप मीडिया कर्मी से सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं जो समय समय पे हमारी हक की आवाज़ सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहे हैं। देखिए कि जैसे पहले दिन से लेके आज दिन तक वैसा ही अभी तक ये सरकार ने किया हमारे साथ। कोई यहाँ पे हमें आश्वासन नहीं दे रहे हैं और आश्वासन पे अब हमें एतबार नहीं रहा है, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ पे एमडीए ऑफिस में वो 557 की फ़ाइल नहीं पहुँचेगी तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और आप देख रहे हो कि हमें आज 30 दिन हो चुके हैं, हमारी तादाद इससे भी बढ़ती जा रही है, घटी नहीं है, बढ़ती जा रही है। और हम ये वाज़ह तौर एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को दोनों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो हमारे हक़ में जल्दी से जल्दी फैसला कर दें। अगर नहीं करेंगे हम अपने परिवार, अपने बीवी बच्चे लेके यहाँ पे जब बैठ गए तो इनको मजबूर होना पड़ेगा। और बाद में ये हमें ये दोष ना लगाएं कि इन्होंने हमें कुछ बोला नहीं, उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे उमर साहब को होगी और एडमिनिस्ट्रेशन को होगी, हमारे एमडी साहब को होगी, जिन्होंने हमें टाइम दे के हमारी हंगर स्ट्राइक को उठाया था, हमें बड़ा विश्वास दिया था, वरना उस विश्वास पे हमें निराशा ही मिल रही है। तो इसलिए हमारी ये अपील है कि उमर साहब को हमारे लिए कोई एसआरओ नहीं लाना है, कोई पैसा नहीं लाना है, कोई हमारी पोस्टों नए क्रिएट करने की तो कोई है नहीं है मांग। देखो हमारी जो जनमन डिमांड है उसके लिए हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और उसमें यही है कि हमारे जो डेली विजर भाई 25 साल 30 साल से जो सर्व कर रहे हैं उनके लिए जो पहले जैसे चल रही थी हमारी वैसे ही चलना चाहिए और इनको परमानेंट और रेगुलेशन के लिए जल्दी से जल्दी यानी कि ट्रैक पे फाइल भेजी जाए। और प्लस ये है कि जितने हैंडीकैप हो चुके हैं हमारे भाई उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए हम बार बार यही गुहार लगा रहे हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही कह रहे हैं कि देखो इनको कोई जब मर जाता है या कोई किसी की टांग बाजू कट जाती है इनको कोई 10 पैसे तक नहीं देता है, जो इनकी तनख्वाह होती है तो वो भी बंद हो जाती है उसके बाद। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं हमारी जनमन जो डिमांड है, और देखो लद्दाख यूटी है और यहाँ उस साइड में भी जो हमारा पंजाब में यूटी है वहाँ पे तो सैलरी अच्छी दे रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या सांप सूंघ गया है। हमें ये समझ नहीं आ रही हमारे जज्बात से क्यों ये खिलवाड़ कर रहे हैं और क्यों हमारे परिवार के साथ ये खेल कर रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं अगर सरकार कुछ हमारे लिए अच्छा कर ले तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों ने इससे भी उग्र प्रदर्शन में निकलना है। हमारी यही है कि हमने फिर अपने बीवी बच्चे लेके यहाँ पे बैठ जाना है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को ही होगी।
15वां दिन है और सरकार जो है अभी तक सोई हुई है। आपकी बात के ऊपर संज्ञान में ले रही, क्या कहेंगे? आज 30 दिन हो गए हमने जहाँ बैठे हुए। हमारी जेन्युइन ये डिमांड है, क्योंकि हमारे जो भाई इधर हैंडीकैप हैं उनका कंपनसेशन है उनके लिए, और हमारी पेंडिंग बेजी का है 557 लोग वो है जिनकी एक फाइल सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है कि वो बहुत दर बदर टेबल टू टेबल दूर चल रही है, क्योंकि वो जल्द से जल्द हमारी टेबल सेक्रेटरीट से कंप्लीट होकर तो हमारे एमडी ऑफिस में पहुंची जाए। तो उसके साथ जो अगली नेक्स्ट डीपीसी है वो डीपीसी जल्दी से जल्दी की जाए, क्योंकि जो पोस्टें अभी मौजूदा खाली है उनको फिलअप किया जाए, क्योंकि इनको जो 557 वाली जो फाइल इन्होंने जो सेक्रेटरीट में भेजी वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजी है, क्योंकि वो भेजनी नहीं थी, क्योंकि जो हमारा SRO 381 है 381 के तहत जो भी है हमारा अपना रूल्स है एक्ट है, उसके तहत SRO 381 के तहत हमारा जो अपना रेगुलेशन पॉलिसी बनती आ रही है। क्योंकि 2013 में भी उमर साहब जो हैं वो CM थे और पावर मंत्री थे, आगे 2018 में हुई DPC हुई, 2022 में जो भी हुआ, तो आज भी पावर मिनिस्टर जो उमर साहब हैं। लेकिन हमें इस बात का अफसोस है, क्योंकि हमारे लोग जो हैं कुछ बेचारे टांगे कटवा बैठे, बाजू कटवा बैठे, शहीद हो गए। शहीद होने से देश की सेवा करते शहीद हो गए। हम CM साहब से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, जनाब होश में आओ, हमारा जो जेन्युइन डिमांड है उसको हल करो, क्योंकि हमने आज 30 दिन इधर बैठे हुए हो गए, क्योंकि हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ। हम ये कहते हैं कि जितनी देर हमारा मसला हल नहीं होगा इतनी देर हम इधर से हड़ताल उठाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे 4-5 जेन्युइन डिमांडें हैं। क्योंकि जो कम से कम जो हमारा बंदा डेथ हो जाती है किसी की 50 लाख रुपया इंश्योरेंस होना चाहिए, जो हमारी पेंडिंग बेजी रुकी हुई है वो रिलीज होनी चाहिए, जो 557 वाली जो फाइल सेक्रेटरीट के अंदर है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करके MD ऑफिस में पहुंचाई जाए, और हमारी जो ये मेन डिमांडें हैं ये पूरी की जाए। नई DPC जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ, आज 30 दिन हुए, 30 दिन के बदले 60 दिन भी हो सकते हैं, क्योंकि इससे भी ज़्यादा हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि हमारे लोग जो हैं मिनतकश लोग हैं, कोरोना वायरस में और संदूर ऑपरेशन में दिन रात मिनतकश लोग हैं, भारत माता की जय करने वाले लोग हैं। इनका जेन्युइन हक है, जेन्युइन डिमांड है। हम CM साहब से अपील करते हैं, क्योंकि हमारा जो है जल्द से जल्द मसला हल हो, तो इतने देर हम जितने मसला हल नहीं होगा इतने देर हम इधर से उठाने वाले नहीं हैं। जय हिंद। तो ये दोस्तों ये देखिए आपके सामने ये दोनों बाजू इनके कटे हैं, इन्होंने अपने दोनों बाजू कटवा दिए ड्यूटी के दौरान, लेकिन सरकार जो है वो इनको दिखाई नहीं दे रहा इस तरह से। ये देखिए ये भाई भी यहाँ जो ड्यूटी के पर काम कर रहे थे और अचानक बिजली के करंट लगने से इनके बाजू कट के, इनके दोनों बाजू कट के। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने बड़े योद्धा हैं, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और अब ये लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। जब तक इनकी मांग नहीं पूरी होती तब तक ये यहाँ से उठने वाले नहीं। और दोस्तों ये भी बता दें कि महिलाएं भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पे बैठी हैं, और इनका भी ये कहना, कल हमने बताया था कि इनका भी कहना, जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम ये उठने वाले नहीं हैं। आर पार की लड़ाई के मूड में हैं ये, जब तक इनकी लड़ाई। तो ये देखिए आप, तो आप देख सकते हैं कि ये आज 30 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं। हर जम्मू संभाग से, पूरे इलाके से ये लोग जहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये जेन्युइन मांग जो कर रहे हैं। हम दर्शकों से भी कहेंगे कि इनके समर्थन में जरूर आगे आएं और कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखें। और सरकार से भी अपील है कि इनकी जायज़ मांग जो है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि ये ड्यूटी पर जाएं, लोगों की सेवा करें। और घर परिवार में जिस तरह से 9,000 में कुछ नहीं बनता, और कई बार जब जो व्यक्ति डेली वेजर शहीद हो जाता है उसके बाद उसकी वो भी 9,000 भी बंद हो जाता है। तो हम गुहार लगाएंगे सरकार से कि इनके मसले को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। धन्यवाद।